हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर आप देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उसी पे आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपसे क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब आप यहाँ देखें, साइन क्यूब है 2x प्लस 1 dx। तो साइन क्यूब में अब आप देखो, यहाँ पे मैं साइन क्यूब वाला आपके पास पूछे तो जहाँ पे साइन क्यूब आपको दिखे तो साइन क्यूब एक फॉर्मूले में आता है, वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, जब भी साइन क्यूब आपको एक अकेला दिखे, प्रोडक्ट में किसी के साथ दिखे तो वहां नहीं, वहां मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन 3x का। क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला भाई, लिखा था आपने। तो सर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स यहाँ पे सर देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम शुरू कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं इसमें, तो यहाँ से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4 साइन क्यूब एक्स, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स अगर आप देखें, साइन क्यूब एक्स यहाँ से हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन हो जाएगा। तो बस, तो आपके पास साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx इज हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स है सर इस बार 2x प्लस 1 2x प्लस 1 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x 3x x is again 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करना और dx, तो अलग अलग कर देता हूँ इसको। तो इसको लिख सकता हूँ, चलो 1/4 तो पूरे के लिए आ गया बाहर, तो इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6x प्लस 6 dx। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? ठीक है, 6x प्लस 3 सॉरी, तो ये हो जाएगा सर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, जाएगा -3 कॉस 2x प्लस 1, और x के साथ जो होता है वो नीचे आ जाता है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस 3। तो अब आप आंसर कैसे इसमें दिखाएंगे? कर दो, उसको इतना लिख दिया। चलो अब हो जाएगा माइनस का 3/8 कॉस माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन जब आपके पास आया, इसमें आंसर पीछे और है, मतलब थोड़ा और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं और किया गया है सॉल्व।
तो आंसर कुछ और है सर। यहाँ पे आंसर को मैच करने के लिए मैं cos 6x + 3 है, ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, देखिए आंसर आप एग्जाम में थोड़ा आपको पता आंसर यही चाहिए, बट क्या पता आपको इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बोल दी जाए टू प्रूव के माध्यम से ना, टू प्रूव ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और जो मैं आंसर निकालना जा रहा हूँ उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आपको बता देता हूँ, -3/8 ये ऐसे रहेगा प्लस 1/24 cos 3 बाहर ले लूंगा तो आ जाएगा 2x + 1 प्लस। तो यहाँ cos 3x बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो cos भाई जब sin 3x लग गया तो cos 3x कैसे पीछे रहेगा, है ना। cos की तो जिद है अभी ये हमें लगाना है, और cos 3x स्क्वायर्ड होता है, इसमें 4 cos क्यूब पहले आता है ना, उल्टा होता है sin से, 4 cos क्यूब -3 cos x। 4 cos क्यूब x -3 cos x इसका फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का cos 3x को मैं लिख सकता हूँ 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x है आपका 2x + 1 -3 cos 2x + 1 + 3। अब क्योंकि ये 1/24 पूरे के लिए था, ऐसा था ना 1/24, तो चाहे तो मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, -3/8 cos 2x + 1 ये आगे जाएगा अंदर 1/6 cos क्यूब 2x + 1 -3 × 24 1/8। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि सर cos 2x + 1 कॉमन दिख रहा है, क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, cos क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, cos 2x + 1 cos 2x + 1 हमको यहाँ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ, cos 2x + 1 कॉमन लेके अंदर बचेगा माइनस का 3/8 और माइनस का 1/8 और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1। तो cos 2x + 1 माइनस का 4/8 हो जाएगा, है ना, तो यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1। तो सर ये आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x + 1 1/6 cos क्यूब 2x + 1 + 6। तो -1/2 cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यूब 2x + 1 + 6 इज द आंसर। एक मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक है, और बड़ा ही लेंथी मेथड भी था, ठीक है। कॉपी करें इसको, फिर आगे बात करते हैं दूसरे मेथड से। इसी को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं सर? बिल्कुल। देखो ये तो हम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज हम ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। बट इसी चीज को आप अगर, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो एग्जाम में आपको क्या बोला जाएगा, एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, है ना। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा तो हो जाएगा सही है। देखो जरा सर किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो अगर मैं डॉट sin स्क्वायर 2x + 1 dx लिख सकता हूँ, sin 2x + 1 sin स्क्वायर 2x + 1 लिख सकता हूँ। तो साइन को अगर आप t लोगे ना,
तो आपको वहां पे कॉस का होना बड़ा जरूरी है, कॉस वहां मिलना चाहिए हमें अगर आप साइन थी ले रहे हो, ठीक है। तो बिकॉज मुझे पता है साइन से मैं कॉस बना दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको साइन तो ऐसे ही रहने दूंगा, फिर 1 यहाँ लिख दूंगा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 dx लिख सकता हूँ। वन माइनस कॉस स्क्वायर प्लस dx लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या ही हो जाएगा। अब t किसको लोगे आप, देखो अगर मैं साइन x को t लेता हूँ तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको t लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 को t लेता हूँ तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर का होगा 2 कॉस, पावर का होगा 2 कॉस, फिर साइन कॉस का साइन में बदलेगा और फिर सिंपल होगा, तो साइन की मेरे को यहाँ पे मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, तो सर आप कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 को t ले लो। अच्छा यहाँ पे मैं आप ही के थ्रू आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ। आप, मैंने तो कॉस स्क्वायर बोला, बट अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर पूरे को ही ले लो, क्या दिक्कत है, पूरे को ले लो, तो डी बाई डी एक्स करूंगा इसका। तो 1 का 0 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखो इस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा ये माइनस है, माइनस को बाहर रखो अभी, माइनस कॉस स्क्वायर तो माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो उससे हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर अंदर बाहर से अंदर तो ये हो जाएगा 2x का dt बाई डी एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर यहाँ जब आप प्लस इसको कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको प्लस कर दोगे तो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 और माइनस प्लस 2 cos 2x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू 1 बाई 2x dt, या चलो छोड़ो dx अभी छोड़ो, इधर 2x इक्वल टू dx बाई dt। तो क्या ही फायदा हो गया सर, कुछ फायदा ही नहीं हुआ हमको। तो कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा यहाँ पे नहीं हुआ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सारे फंक्शन टी में होने चाहिए, या एक्स फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर ना लेके अगर आप केवल केवल कॉस ले लो, अब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कॉस से ही मेरे को साइन मिलने वाला है सेम ये, और 1 माइनस कॉस, तो कॉस ले रहा हूँ कॉस 2x प्लस 1, तो इसको टी स्क्वायर ले सकता हूँ, है ना। तो अब डी बाई डी एक्स करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा 2x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो सर साइन 2x प्लस 1, मेरे को यहाँ से साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 2x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई 2 डी टी, ठीक है, माइनस भी तो है तो माइनस का 1 बाई 2 डी टी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx की जगह हमारा 1 बाई 2 dt है माइनस का, तो मैं इसको बाहर ही रख देता हूँ।
डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, अभी 1/2 dt, और कॉस को हमने लिया था तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, -1/2 इसको बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। तो 1 dt का हो जाएगा ओनली t, -1/2 हो जाएगा t, माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा, आपको पता ही है, -t³/3 प्लस c, है ना। तो इसको आप करोगे माइनस का t/2 प्लस t आपने माना था जो आप रख देंगे यहाँ पे, cos 2x प्लस 1 माना था, माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos 2x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, ठीक है। अच्छा, ये 1/2 भी तो है, इसको तो आपने लिखा ही नहीं, 1/2 को तो आपने -1/2 इधर तो आपने कर लिया और इधर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो हो जाएगा 6, ठीक है। cos 2x प्लस 1/6 प्लस, तो लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos का होल क्यूब प्लस 6। अब आप देखो जो आपने इससे पहले आंसर निकाला और ये निकाला, क्या सेम नहीं है? -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब x प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पे आप दूसरा आंसर देखेंगे, क्या बिल्कुल सही नहीं है? तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब आप देखिए जो प्रीवियस आपने क्वेश्चन किया था, ये वाला है ना, cos 2x cos 4x cos 6x का, तो यहाँ cos a cos b का कोई सा भी फॉर्मूला मैं बना सकता था, 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a माइनस b, राइट। तो अब यहाँ पे भी एक cos में आपने कर दिया, अब हम साइन में भी इसको करना चाहें, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x, चलो आप यहाँ पे देखें, फॉर्मूला जिस पे मैं फोकस करना है साइन ए साइन बी वाला, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मेरे को यही मिलता है, और साइन ए कॉस भी मिलता है, कॉस ए साइन भी मिलता है, साइन ए कॉस भी मिलता है, बट क्योंकि सारे ही साइन वाले हैं तो मेरे को साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर चाहिए तो होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी। बट इसी को अगर मैं यहाँ माइनस है ना, इसको अगर मैं लिखूं तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, तो माइनस जब उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी आपका पहले आ जाएगा, प्लस करके देखो कॉस माइनस ए माइनस बी है, कॉस माइनस बी पहले आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा माइनस, प्लस का बन जाएगा माइनस, और कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो माइनस जब हम इधर ले गए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाता है, ठीक है, ए माइनस बी आगे जाता है प्लस, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, देख लो एक बार। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अब, तो बिकॉज आपको पता है कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको भी बताया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं इसको 2 बनाने से बढ़िया है मैं साइन ए साइन बी की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस,
है ना। तो साइन बी की वैल्यू होगी 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं कोई भी ले लूँ, साइन एक्स साइन 2x कोई सा भी ले लेता हूँ, तो इन्हीं पे साइन ए साइन बी फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी, यानी कि x माइनस 2x और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इन दो पे और डॉट साइन से एक्स चलिए। तो कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस कॉस 3x साइन 3x dx। कॉस ए साइन ए सेम है, कॉस ए साइन ए आप देख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस ए साइन ए कहाँ आता है, सेम एंगल कहाँ आते हैं। अब देखो, बिकॉज साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा को होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह अगर मुझे वैल्यू बनानी हो कभी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखेंगे, यहीं से बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा का 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये बहुत बार फॉर्मूला आपके काम आएगा और डिफरेंशिएशन भी बहुत बार काम आया था। ठीक है, फॉर्मूले हम खुद बनाते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरे को यहाँ पे दिखा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ पे 1/2 cos x इंटीग्रेशन ऑफ sec dx माइनस sin 3x cos 3x dx। ठीक, तो अभी बाद में करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin थीटा cos थीटा। आपको पता है सर sin थीटा cos थीटा 1/2 sin 2 थीटा, तो इसको लिख दूंगा 1/2 sin 2 थीटा यानी कि 3x dx। तो 1/2 cos x dx माइनस 1/2 sin 6x dx। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस 1/2 साइन का होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 6x अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 1/2 sin x माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 12 प्लस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, इस पे आप भी ध्यान दें, थोड़ी सी ब्रैकेट की मिस्टेक हो गई है। 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी था ना, तो ये पूरा ये आ गया ये, तो हमने ब्रैकेट पे ध्यान नहीं दिया। ये यानी कि sin 3x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वापस, और एक बार sin 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो cos 3x sin 3x वाला तो मैंने आपको करके बता दिया कि जो हम कर रहे थे sin a sin b वाला है ना, सेम ये कर रहे थे ना, तो इसमें तो सेम हो गया। बट एक इसके साथ एक चीज और है, ये 1/2 cos x 1/2 cos x sin 3x साथ में यहाँ पे आएगा। तो ये क्या बन गया, cos a cos b का फॉर्मूला। तो cos a cos b आपको याद होगा। ठीक है, जब cos a cos b, तो cos a sin b जब साथ होता है, यही था ना cos a sin b था। तो cos a sin b जब आपके साथ होता है, तो आपका sin a प्लस b
माइनस साइन ए माइनस बी बनता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी। तो आप चाहे साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए और कॉस बी अलग अलग है, कोई सा भी आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन ए कॉस बी का, वहां कॉस ए साइन बी है। तो अगर आप देख रहे हो ये कॉस ए है, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, ए माना था ना, यहाँ पे एक्स एंगल ए था आपका, तो कॉस ए और साइन बी यहाँ पे है, तो कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसका आंसर हम कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। आप क्वेश्चन आई होप आके क्वेश्चन करके रखोगे, ठीक है, क्वेश्चन आप करके रखिएगा। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।